सभी मेरे प्यारे मित्रों को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं साथियों, मैं अशोक कुमार मीणा आप सभी का राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। विशेष आपकी डिमांड कि सर 1857 क्रांति का मास्टर वीडियो यानी एक शॉर्ट वीडियो। शॉर्ट का मतलब यहाँ मित्रों मैटर से नहीं है, शॉर्ट का मतलब मेरा पढ़ाने का तरीके से है। और देखिए वहां जहां हम 1.5-2 घंटे क्लास पढ़ते हैं 1857 क्रांति में, मात्र मैं आपको 5 मिनट में देके जा रहा हूं साथियों। ये कैसे संभव हो पाएगा, ये मेरी शिक्षण विधि है, ध्यान रखें आप लोग, बस लाभ उठाइए। 1857 क्रांति के बहुत से कारण हैं साथियों, हम पीछे चले बहुत से कारण मिलते हैं आप लोगों के। लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति है, और भी कुछ है। राजा लोग अंग्रेजों से संधियां करते हैं, उनके अधीन होने का प्रयास करते हैं, ध्यान रखें उनके हस्तक्षेप राजपूत रियासतों में बढ़ा, बहुत से कारण हैं। आगे एक तत्कालीन कारण होता है एनफील्ड राइफल्स। आपको पता है ब्राउन वेल्स राइफल्स के स्थान पर एनफील्ड राइफल्स की शुरुआत होती है, जिसका भारतीय सैनिक विरोध करते हैं, क्योंकि ये था कि भाई इनमें जो कारतूस इस्तेमाल किए जाते हैं, कारतूसों में जो चिकनाई टोपी लगाने के लिए चिकनाई इस्तेमाल की जाती है, वे गाय और सुअर की चर्बी का है। तो गाय हमारी हिंदू धर्म की मां है साथियों, हम लोग उनका विरोध करते हैं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ऐसा कारण चलता गया। आपको पता है मंगल पांडे वाली कहानी घटती है, और अब भारत में 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से क्रांति की शुरुआत होती है। 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं और बहादुर शाह को अपना नेता चुनते हैं। वही क्रांति की पूर्व से निर्धारित तिथि 31 मई थी, और कमल का फूल और चपाती प्रतीक चिन्ह था, ये ध्यान रहे आप लोगों को। इसी तरीके से हमारे राजस्थान में मैसेज पहुंचा कि भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। तो उस समय गोला और बारूद के भंडार कहां थे? अजमेर में थे। बस यहां की कहानी यहां रोक रहा हूं, पहले थोड़ी प्रशासनिक व्यवस्था की बात कर लेता हूं। देखिए राजपूताना रेजिडेंसी, जैसे ही अंग्रेज लोग हैं, राजा लोग संधि करते हैं, तो अंग्रेजों ने यहां अपनी एक एजेंसी बनाई, उसे कहते हैं राजपूताना रेजिडेंसी। हालांकि राजपूताना रेजिडेंसी की प्रारंभिक स्थापना 1818 में दिल्ली में हुई, और जब दिल्ली में हुई तो ध्यान रखना उसके मुखिया को हम कहेंगे रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहते हैं। क्या कहते थे? रेजिडेंट ऑफ राजपूताना कहते थे। तो रेजिडेंट ऑफ राजपूताना हम कहते थे कब? तब ये दिल्ली में थी। और मिस्टर ऑक्टर लोनी राजस्थान के पहले इसके रेजिडेंट ऑफ हम लोग कहेंगे आप लोगों के राजपूताना थे। इसके बाद 1832 में अजमेर लाया जाता है, और इसका नाम बदल के एजेंट टू गवर्नर जनरल, जिसे हम एजीजी कहते हैं, ये बनाया जाता है। 1832 में अजमेर आई। मिस्टर लोकेट है, ध्यान रखिए राजस्थान के प्रथम एजीजी है, लेकिन क्रांति के समय एजीजी कौन है? पैट्रिक लॉरेंस है, ठीक है। अब विभिन्न एजेंट रियासतों में अलग अलग रियासतें हैं, उनका ग्रुप है। जैसे आज संभागीय प्रणाली है, तो अपनी अपनी अलग अलग रियासतों में अलग अलग एजेंट 3-4 के ग्रुप में। जैसे कि हम बात करें कोटा के मिस्टर ब्रटन, मेवाड़ के मेजर सावर्स, ठीक है। आप लोगों की बात करें मारवाड़ के कौन हो गए? मोकमेसन। भरतपुर के कौन हो गए? मोरिशन। जयपुर कौन हो गए? मिस्टर ईडन। ये क्या हो गए? आपके पॉलिटिकल एजेंट होगी। ये व्यवस्था थी अंग्रेजों की क्रांति के समय। 6 सैनिक छावनियां थी, मैंने नहीं लिखी है, सुन लीजिए, आप सब जानते हो। नसीराबाद और व्यावर दोनों अजमेर में है। एरिनपुरा मारवाड़ यानी पाली में। तीसरे हम लोग बात करें देवली टोक में। आगे हम लोग बात करें, आपको पता है कि पांचवी जो हमारे पास में है वे कहां है? खेरवाड़ा उदयपुर में, जिसे मेवाड़ भीलकोर कहते हैं। और छठी हमारी कहां है? नीमच मध्य प्रदेश में। मित्रों ध्यान रहे आप लोगों को, 2 सैनिक छावनियां वे जिन्होंने क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, व्यावर में मेर बटालियन और खेरवाड़ा में भील बटालियन। बटालियन पूछे, छावनी पूछे, मुझे पता है आप उसका जवाब दे देंगे। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद से हुई, ये ध्यान रखें, क्योंकि जो अजमेर में गोला बारूद का भंडार था, तो उस वहां जो बटालियन थी 15वीं, उसका ट्रांसफर किया गया नसीराबाद में, क्योंकि ये बटालियन मेरठ से वहां संबंध रखती थी। ऐसा लगा ये गड़बड़ कर सकती है, देशभक्ति की भावना है इसके अंदर। पता लगा, सैनिकों ने पूछा ऐसा क्यों किया है, जवाब नहीं दे पाए। 28 मई 1857 को, ध्यान रखें आप लोग, सैनिक बख्तावर सिंह ने न्यूबरी और स्पोर्टिसवुड अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। ये ध्यान रखें आप लोग। यहीं से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है नसीराबाद में। दिन कौन सा था? 28 मई को। अगर वार पूछे बता दूं, 10 मई को रविवार का दिन था। 15वीं बटालियन का साथ दिया 30वीं बटालियन ने, और बंबई लांसर्स ने भाग नहीं लिया। अंग्रेजों के प्रति वफादार बटालियन थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे मेरे मित्रों। भाई लाइक करना है, हौसला बढ़ाना है भाई का, अगर वाकई भाई मानते हो तो, और दुश्मन मानते हो तो मत करना आप लोग। सीधी सी बात है भाई, इसमें क्या है? देखिए आप लोग ऐसे मिलेंगे कि आप लोगों को लाखों खर्च कर देंगे, ये नहीं मिलेगा आप लोगों को। बात पैसे की नहीं है मित्रों यहाँ पे कि फ्री में पढ़ा रहे, बात वे कंटेंट मिल रहा है जो हम पैसे लगाने के बावजूद हमें नहीं मिल पा रहा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो आप ऐसे इंसान का हौसला बढ़ाने की आपकी जिम्मेवारी बनती है साथियों। बढ़ाएं तो धन्यवाद, ना बढ़ाएं तो भी धन्यवाद, लेकिन बढ़ाएंगे, मुझे विश्वास है, मेरे विद्यार्थी हैं। आगे बात करते हैं हम लोग। तो नसीराबाद, उसके 3 दिन बाद 31 मई को भरतपुर में क्रांति हुई। यहाँ के राजा जसवंत सिंह थे, धौलपुर के राजा भगवंत सिंह और भरतपुर के राजा जसवंत सिंह।
तो एजेंट मोरिशन, ये नाबालिग थे जसवंत सिंह, तो इनका जो प्रशासन था वहां के पॉलिटिकल एजेंट मोरिशन के हाथों में था। मोरिशन भाग गया, विद्रोह शांत हो गया। इसके 3 दिन बाद 3 जून 1857 को मध्य रात्रि क्रांति कहाँ हुई नीमच में। यहाँ के अंग्रेज अधिकारी एबोट एक दिन पहले वफादारी की कसम दिला रहे थे कि अंग्रेजों के प्रति हम वफादार रहेंगे, क्योंकि इनको सूचना मिल गई थी कि भाई भारत में क्रांति की शुरुआत हो चुकी है और राजस्थान में नसीराबाद तक क्रांति आ चुकी है। अब क्या होता है देखिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट बात देखिए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये मोहम्मद अली विरोध करेंगे, क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया, और जब आपने क्या वफादारी कसम का पालन किया है, जब आपने नहीं किया तो आप हमसे कैसे अपेक्षा कर सकते हो, ये कथन पूछ सकता है मोहम्मद अली हीरा सिंह का। संतोषजनक जवाब नहीं दिया, मध्य रात्रि को विद्रोह हो गया। विद्रोह होने के बाद जो अंग्रेज है यहां से भागेंगे, चित्तौड़ में रोंगाराम किसान के घर बंदी बनाएंगे, पता लगेगा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह को, तो ध्यान रखना बेदला राव भगत सिंह को भेजेगा और इन्हें जग मंदिर में ठहराएगा। जग मंदिर पिछोला झील के किनारे, और ध्यान रखें गोकुल चंद मेहता को देखरेख के लिए नियुक्त करेगा। कोटा में हम लोग विद्रोह की बात करें तो कोटा में विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ है। लाला जयदयाल मेहराब खां यहाँ क्रांतिकारियों का नेतृत्व करेंगे। कोई सैनिक छावनी नहीं है, आम जनता है। तो अंग्रेजों ने कहा, राव राम सिंह के पास संदेश भेजा कि भाई बर्टन और उसके पुत्र हैं, उनकी आप सुरक्षा कीजिए और ये क्रांतिकारियों को बंदी बना लीजिए। हो उल्टा गया, इन्होंने उल्टा कर दिया। क्या कहा मैंने, इन्होंने मेरे दोस्त उल्टा कर दिया। और उल्टा क्या कर दिया कि मेहराब खां लाला जयदयाल ने राव राम सिंह को बंदी बना लिया और एजेंट बर्टन, उनके पुत्र आर्थर और फ्रैंक, ठीक है, उनके डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया। 6 माह तक कोटा में क्रांतिकारियों का कब्जा रहा। आपसे पूछा जाए राजस्थान में कौन सी जगह है जहां पे राजकीय सेना और जनता ने विद्रोह किया, आप लोग कहेंगे यहां, क्योंकि राजकीय सेना क्रांतिकारियों के साथ मिल गई, क्योंकि वहां के राजा को बंदी बना लिया गया। 6 महीने बाद एक अंग्रेज अधिकारी आता है मित्रों, और उनका नाम क्या है, 30 मार्च या 29 मार्च 1858 को मेजर H.C. रॉबर्ट्स, उनका साथ देते हैं करौली के राजा मदनपाल, गेंदता के ठाकुर चतुर्भुज सिंह, पीपलदा के ठाकुर अजीत सिंह। अब तक मदनपाल याद करते आए, आपके बाद ये भी याद करना कि गेंदता का कौन था, चतुर्भुज सिंह, और पीपलदा का कौन था, अजीत सिंह। गेंदता का, चतुर्भुज सिंह और पीपलदा का कौन था, अजीत सिंह। ये सब मिलके आते हैं, विद्रोह को दबाते हैं, कोटा के राजा को छुड़वाते हैं, कोटा के राजा की जांच करवाते हैं, लापरवाही मिलती है तो इनको जो 17 तोपों की सलामी थी, वे 17 तोपों की सलामी करौली राजा मदनपाल को दी और इनकी तोपों की सलामी 13 कर दी। ये ध्यान रखें। धौलपुर में क्रांति हुई कब हुई, 12 अक्टूबर 1857 को राव रामचंद्र और हीरा लाल के नेतृत्व में क्रांति हुई। और ध्यान रखना, ग्वालियर के सैनिकों ने यहां विद्रोह किया। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ग्वालियर के सैनिक आगे थे और उन्होंने यहां पे क्या किया, विद्रोह किया। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है भाई, बात क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग एरिनपुरा छावनी, जोधपुर लीजियन भी कहते हैं इसे, ध्यान रखें आप लोग, जोधपुर लीजियन बटालियन होगी। यहां देखेंगे यहां के सैनिक कहां गए हुए थे, माउंट आबू प्रशिक्षण के लिए गए थे, और माउंट आबू प्रशिक्षण के लिए जाएंगे, वहीं पर इन्होंने विद्रोह किया। जो एजीजी हैं पैट्रिक लॉरेंस, उनके पुत्र हैं, अलेक गजेंद्र की हत्या कर दी। फिर ये जोधपुर लीजियन आए, और जोधपुर लीजियन वहां के जो हम लोग कहेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल है, उनका नाम है कारमोली। कारमोली क्या बनाया, बंदी बनाया, और यहां पे नेतृत्व कर रहे हैं वे, ध्यान रखना आप लोग, शीतल प्रसाद, तिलक खां और ध्यान रखना मोतीराम, 3 व्यक्ति हैं जो नेतृत्व कर रहे हैं। कारमोली गिरफ्तार कर रहे हैं, और आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दे रहे हैं, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। क्या कहा, दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा जोधपुर लीजियन ने दिया था, ठीक है। यह बात हुई। आवा में क्रांति, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर के राजा कौन है, तख्त सिंह, उनके मध्य विवाद चल रहा है भिथोड़ा का उत्तराधिकार को लेके। लंबी चौड़ी कहानी, वहां नहीं जाएंगे। 2 युद्ध लड़े, भिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, उसके 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 चेलावास का युद्ध। दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीतता है। जीत का श्रेय सुगाली माता को जाता है। 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता को कहते हैं। भिथोड़ा का युद्ध में अंग्रेज अधिकारी हीथकोट है, ध्यान रखना आप लोग, और जोधपुर की सेना का सेनापति ओनार सिंह जी भी है। ओनार सिंह जी मारे जाते हैं। चेलावास के युद्ध में खुद एजीजी आते हैं, पैट्रिक लॉरेंस, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन, भारतीय नहीं है उनके साथ में, केवल अंग्रेजों ग्रुप है, इसलिए इसे कहते हैं हम तो काले हो गए, अंग्रेज गोरे हो गए। भाई उन नजर हम काले थे, इतिहास में गोरे एवं कालों का युद्ध कहते हैं। मोक बेसन का सिर काटा, एजीजी भाग गया, ठीक है। फिर ध्यान रखें आप लोग, यहां पे जो आते हैं वे कौन आते हैं, अगले यानी कब आते हैं, जनवरी के महीने में। जनवरी के महीने में कौन आता है, ध्यान रखना आप लोग, जनवरी के महीने में अंग्रेज अधिकारी हितकोट आता है। 19 या 20 जनवरी को पहुंचता है। 23 जनवरी को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत यहां से निकल जाते हैं, अपने भाई पृथ्वी सिंह को दुर्ग का भार सौंप जाते हैं। 24 जनवरी को आहुआ पे अधिकार हो गया। सुगाली माता की मूर्ति को यहां से खंडित किया गया, लूट के अजमेर ले जाया गया, ठीक है भाई। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत कहां पहुंचते हैं, मेवाड़ पहुंचते हैं। सलूम्बर रावत केसरी सिंह और कोठारी रावत जोध सिंह के वहां शरण लेते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं। टेलर कमीशन जांच करता है, निर्दोष करार देते हैं, छोड़ दिया जाता है।
टोक के नवाब को ईसाई राजा कहते हैं। वजीर उद्दौला अंग्रेजों की सहायता कर रहा था, ध्यान रखना, और इनके मामा था मीर आलम जो क्रांतिकारियों के साथ था। बीकानेर के राजा सरदार सिंह ने अपनी सेना को राज्य से बाहर भेजा, ये भी आप लोग ध्यान रखें। झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने, ये ध्यान रखें, ये कहा कि क्रांतिकारियों को पकड़वा दो, हम इनाम देंगे। तो क्रांतिकारियों को पकड़वाने के लिए कौन सी राजा ने इनाम घोषित किया? झालावाड़ के पृथ्वी सिंह ने। और जो सेना आ रही है उनके लिए राशन पानी, क्या कहा मैंने, जो राशन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं वे, ध्यान रखना, झालावाड़ के जैसलमेर के राजा रणजीत सिंह कर रहे हैं, ये ध्यान रखें। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह को सितार ए हिंद की उपाधि कोटपुतली का परगना भी दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखें। बूंदी के राजा राम सिंह हाड़ा थे, उन्होंने क्रांतिकारी मतलब अंग्रेजों का साथ नहीं दिया, और उन्हीं के दरबारी कवि कौन थे? आप ध्यान रखें, सूर्यमल मिश्रण थे। तो मित्रों, ये आपकी विशेष डिमांड थी और इसके साथ मैं आप लोगों को लेके आया हूं। और ध्यान रखें, तात्या टोपे का संबंध रहा है, आपको पता है कुवाड़ा का युद्ध लड़ा है, और मेजर सावर्ट्स ने कथन भी कहा है कि इनको फांसी देना, फांसी सजा सुनाना कितना न्यायोचित साबित होगा, आने वाली पीढ़ी पूछेगी, ये सब बात ध्यान रखना। मित्रों, बस आप भाइयों का प्यार रहना चाहिए, आप बहनों का प्यार रहना चाहिए। आपका भाई खड़ा है ना, तब तक आपको दिक्कत नहीं आने देगा, चिंता मत करिए, मस्त रहिए, मौज में रहिए। ज्यादा हम सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, ना हमारे पास समय, ना हमारे पास पैसा है, बस सेवा कर रहे हैं। आप ही साथियों आगे बढ़ाएं इस मिशन को, और निश्चित तौर से हम एक गरीब विद्यार्थियों के लिए काम करेंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।